भक्तों, 25 जुलाई को आने वाली देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर यदि आप एक विशेष वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो आपके पूरे जीवन से दरिद्रता और गरीबी का अंत हो सकता है। हाँ भक्तों, 25 जुलाई 2026 को पड़ने वाली इस देवशयनी एकादशी पर जिन घरों में यह खास चीज बनाई और खाई जाती है, उन घरों में पूरे वर्ष धन दौलत की निरंतर वर्षा होती रहती है। यह देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी है, जो अत्यंत शक्तिशाली, चमत्कारी और फलदायी मानी जाती है। क्योंकि यह आषाढ़ मास में आ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस समय महिलाएं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। सामान्यतः यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, किंतु इस दिन एक खास चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे न केवल धन दौलत में वृद्धि होती है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी हो जाता है। अतः भक्तों, अपने कल्याण के लिए इस पूर्ण जानकारी को अंत तक अवश्य पढ़ें या सुनें, आधा अधूरा न छोड़ें। कई व्यक्ति वीडियो या जानकारी को बीच बीच में काट काट कर देखते या सुनते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और जीवन में सफलता भी दूर रहती है। इसलिए पूरी जानकारी ग्रहण करें, क्योंकि यह 144 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग से आ रही है। पूज्य गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25 जुलाई एकादशी के दिन भले ही अन्य कुछ न खाएं, लेकिन यह एक खास चीज अवश्य ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कुछ भोजन भूलकर भी घर में न बनाएं और न खाएं, अन्यथा पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। इस जानकारी में हम जानेंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे। साथ ही हम बताएंगे कि इस दिन भूलकर भी 4 काम न करें, वरना बर्बादी जल्दी आ सकती है। भक्तों, एकादशी पर 7 विशेष काम कभी न करें। जो माताएं बहनें इन 7 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी में कंगाली आ जाती है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घर को त्याग देती हैं। साथ ही यदि आप इन विशिष्ट चीजों का दान कर देते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, निरंतर धनागमन होगा। हम आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, इसलिए पूरी जानकारी अंत तक अवश्य लें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं और फिर सफलता नहीं मिलती, अतः पूरी सुने। आइए अब जानते हैं कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन कौन सी चीज अवश्य खानी चाहिए, जिससे विधाता भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। एकादशी हिंदू धर्म में सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते, सदैव फलदायी होते हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में एकादशी की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में संशय है कि व्रत किस दिन रखा जाए, 25 जुलाई कैसे मनाया जाए, शुभ मुहूर्त क्या हो, क्या खाएं क्या न खाएं। इस पूरी जानकारी में हम सारा संशय दूर करेंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी लेनी होगी। कई लोगों के प्रश्न हैं कि यदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कैसे रखें। इन सभी का उत्तर हम देंगे और मुख्य रूप से बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो 25 जुलाई को अवश्य खानी चाहिए। यदि आप इसे खा लेते हैं तो धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। एकादशी की रात तुलसी जी में एक खास चीज बांध दें तो माता लक्ष्मी की कृपा से गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए पूरी जानकारी लें। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है। 2026 में यह 25 जुलाई शुक्रवार को है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य करते हैं। पितरों के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किए जाते हैं। संगम स्नान का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष महत्व और बढ़ गया है। धार्मिक परंपरा में पितरों के लिए दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब एकादशी सही तिथि और समय हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में आषाढ़ की एकादशी 25 जुलाई को है। वैदिक गणना से तिथि की शुरुआत 25 जुलाई 2026 रात 7:56 बजे होगी और समापन 26 जुलाई की शाम को। उदया तिथि के आधार पर व्रत 25 जुलाई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान अत्यंत शुभ है। गंगा, यमुना, सरस्वती संगम में देवताओं का वास होता है। दान करने से शुभ फल और विष्णु कृपा प्राप्त होती है। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राशि कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि हम राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं। अब एकादशी पर दान की बात।
एकादशी का दान आषाढ़ दान से भी बड़ा माना जाता है। पहला दान चावल का दान। चावल अन्न का रूप है। चावल दान से घर में समृद्धि आती है, धन की कमी दूर होती है, पुण्य प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। यह ईश्वर सेवा है जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्न की कमी वाले लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए। चावल दान की महिमा अनंत है। जब आप चावल दान करते हैं तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर में धन धान्य की वर्षा होती है। हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। पुण्य के प्रभाव से पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। दूसरा, सफेद तिल का दान। तिल दान पुरानी परंपरा है। इससे विष्णु कृपा, शारीरिक मानसिक शांति, पाप नाश, पुण्य प्राप्ति, सुख समृद्धि मिलती है। सफेद तिल का दान विशेष फलदायी है। तिल से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति मिलती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का भंडार बढ़ता है, सुख और समृद्धि घर में बसती है। तिल दान को पुरानी परंपरा के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से यह दान किया जाता रहा है। तीसरा, आंवला का दान। आंवला आयुर्वेद में अमृत है, स्वास्थ्यवर्धक। आंवला दान से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, विष्णु कृपा बरसती है, पुण्य मिलता है, सुखी जीवन मिलता है। आंवला को जीवन का अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं। आंवला दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, विष्णु जी की कृपा बरसती है, पुण्य कर्म बढ़ता है, व्यक्ति सुखी और समृद्ध जीवन जीता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊर्जा बनी रहती है। आंवला दान विशेष रूप से आर्थिक संकट वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। आंवला को ताजा या सूखा दान करें, इससे आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। चौथा, सरसों तेल का दान। पितर कृपा, शनि दोष निवारण के लिए, इससे पितरों को शांति, परिवार में सुख समृद्धि, शनि बाधा दूर होती है। शनि प्रभावित कुंडली वाले अवश्य करें। सरसों तेल दान से पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, शनि दोष नष्ट होता है, शनि बाधाएं दूर होती हैं। कुंडली में शनि प्रभावित लोग अवश्य सरसों तेल दान करें, इससे कर्ज मुक्ति मिलती है, बाधाएं समाप्त होती हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सरसों तेल को शुद्ध बर्तन में दान करें। हमने टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है जहां कुंडली, राशि, वास्तु उपाय मिलते हैं, ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण, राशिफल, वास्तु दोष निवारण और आसान उपाय मिलेंगे। तुरंत ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन मांसाहार, अंडा, मछली, मुर्गा आदि का सेवन न करें। तामसिक गुण बढ़ते हैं, भक्ति में बाधा आती है। सात्विक भोजन जैसे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी लें। मांसाहार तामसिक है, इससे भक्ति मार्ग में रुकावट आती है, शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। सात्विक भोजन से शुद्धता बनी रहती है। फल, दाल, चपाती, खिचड़ी जैसे भोजन लें, इससे विष्णु कृपा मिलती है, व्रत का फल पूर्ण होता है। दूसरी वर्जित, खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही, खट्टे फल, ये तामसिक ऊर्जा बढ़ाते हैं, मन चंचल करते हैं। केला, नारियल जैसे मीठे फल लें, खट्टे पदार्थ मन को अशांत करते हैं, तामसिक ऊर्जा बढ़ाते हैं, व्रत प्रभाव कम होता है। केला और नारियल जैसे मीठे फल सेवन करें, ये शांति देते हैं, शरीर स्वस्थ रखते हैं। तीसरी, नशे के पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा आदि, ये स्वास्थ्य और भक्ति दोनों बिगाड़ते हैं। शुद्ध मन शरीर रखें, नशा भक्ति नष्ट करता है, स्वास्थ्य खराब करता है। शुद्ध रहें, मन और शरीर पवित्र रखें। चौथी, अत्यधिक शक्कर और मिठाई राजस तामसिक गुण बढ़ाते हैं। हल्के मीठे फल ठीक हैं, ज्यादा मीठा व्रत के खिलाफ है। हल्के फल ले, ऊर्जा संतुलित रहेगी। पांचवी, प्याज और लहसुन तामसिक मन अशांत करते हैं, इनसे बचें। प्याज लहसुन मन विकृत करते हैं, तामसिक गुण बढ़ाते हैं, बचना चाहिए। फिर निवेदन, सब्सक्राइब, लाइक, राशि कमेंट करें, चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राशि कमेंट में लिखें। अब तुलसी में बांधने की बात। एकादशी पर तुलसी पूजा विशेष है। स्नान कर शुद्ध होकर तुलसी को गंगाजल से स्नान कराएं। हल्दी, रोली, चंदन लगाएं, कलावा या मौली बांधे, इससे विष्णु लक्ष्मी कृपा, खुशहाली, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा मिलती है। तुलसी पूजा विधि विस्तार से। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, तुलसी के पास जाएं, प्रणाम करें, गंगाजल से स्नान कराएं, हल्दी, रोली, चंदन लगाएं, कलावा बांधे, आरती करें, भोग लगाएं। इससे सकारात्मक वातावरण बनता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मीठे भोग जैसे गुड़, तिल, फल अर्पित करें, इससे दरिद्रता दूर होती है, धन वृद्धि होती है। गुड़, तिल विष्णु प्रिय हैं, फल अर्पित करें, दरिद्रता नष्ट होती है, धन बढ़ता है। ये पूज्य गुरु जी के बताए उपाय हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयम।
भक्तों, देवशयनी एकादशी का महत्व अनंत है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए यह शुभ अवसर है उपाय करने का। 25 जुलाई 2026 का यह संयोग दुर्लभ है। पिछले 144 वर्षों में ऐसा समय कम ही आया है, अतः इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। जो लोग नियमित एकादशी व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। धन, स्वास्थ्य, सुख सभी प्राप्त होते हैं। महिलाएं विशेष रूप से घर की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। मौन व्रत में मन को नियंत्रित रखना और सात्विक रहना जरूरी है। उस खास चीज के सेवन से जो हमने बताया, आपके कर्मों में तेजी आएगी, भाग्य साथ देगा। गुरु जी की बात मानकर अवश्य करें। दान के बारे में और विस्तार से, चावल दान से अन्नपूर्णा कृपा मिलती है। परिवार में कभी भूख नहीं लगती। सफेद तिल से सूर्य और विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवला से आयु और धन दोनों बढ़ते हैं। सरसों तेल से शनि शांति मिलती है, कर्ज और बाधाएं दूर होती हैं। वर्जित चीजों से बचने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। मांसाहार छोड़ने से सात्विकता बढ़ती है। खट्टे से बचे तो मन शांत रहता है। नशा छोड़ने से भक्ति शुद्ध रहती है। शक्कर कम करने से ऊर्जा संतुलित रहती है। प्याज लहसुन से बचने से पवित्रता बनी रहती है। तुलसी पूजा विधि, सुबह उठकर स्नान, शुद्ध वस्त्र, तुलसी के पास जाकर प्रणाम, गंगाजल छिड़काव, हल्दी हाइफन रोली हाइफन चंदन, कलावा बांधना, आरती, भोग लगाना। इससे पूरे घर पर सकारात्मक वातावरण बनता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। इस प्रकार पूर्ण जानकारी लेकर आप अपने जीवन को धन धान्य से भर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अब आगे विस्तार चावल दान की और व्याख्या। चावल दान करने से न केवल घर में धन आता है, बल्कि सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोजाना की परेशानियां कम होती हैं। पितर भी प्रसन्न होते हैं। सफेद तिल दान से ग्रह दोष कम होते हैं, शांति मिलती है। आंवला दान से दीर्घायु मिलती है। आर्थिक संकट हमेशा के लिए दूर होते हैं। सरसों तेल दान से शनि की 7.5 या ढैया से मुक्ति मिलती है। परिवार सुखी रहता है। वर्जित चीजों पर और विस्तार। मांसाहार से बचने के अनेक लाभ हैं। शरीर हल्का रहता है, मन शांत रहता है। खट्टे से बचने से पाचन अच्छा रहता है। नशे से दूर रहने से भक्ति बढ़ती है। शक्कर कम करने से वजन संतुलित रहता है। प्याज लहसुन से बचने से व्रत पवित्र रहता है। तुलसी पूजा पर और विस्तार। तुलसी पूजा रोज नहीं बल्कि एकादशी पर विशेष फल देती है। कलावा बांधने से घर की रक्षा होती है। भोग लगाने से मनोकामना पूरी होती है। लक्ष्मी जी कृपा से गरीबी दूर होती है। श्री शिवाय नमस्तु भय।